Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि क्या एक राज्य विशेष के विधानसभा चुनाव के नतीजों का एक दूसरे राज्य विशेष के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कोई फर्क पड़ता है? मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि बीजेपी के लोग गदगद हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव की जीत से बीजेपी को एक बूस्टर मिला है। अगर ये तर्क बीजेपी पर अप्लाई किया जाता है कि इस बूस्टर का फायदा बीजेपी को महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में मिलेगा, तो फिर जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की जीत से भी तो इंडिया गठबंधन को एक बूस्टर मिला है। तो क्या महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया बूस्टर की जीत का फायदा इंडिया को, गठबंधन को झारखंड और महाराष्ट्र में नहीं होगा क्या? बड़ा सवाल उठता है। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो उनका पिछले 5 सालों में जो राज्यसभा विधानसभा चुनाव के कुल मिलाकर जो नतीजे होते हैं, हार जीत होती है, उसका क्यूमुलेटिव, उसका सामूहिक असर पड़ता है लोकसभा चुनाव में। लेकिन इक्का दुक्का विधानसभा चुनाव का कोई असर पड़ता है? नहीं पड़ता है। अब नहीं पड़ता है। 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे, जून में नतीजा आया था। उसके 6-7 महीने पहले सर्दियों में नवंबर में 2023 में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुए थे। तेलंगाना को छोड़कर बाकी तीनों राज्यों में बीजेपी जीती थी। मध्य प्रदेश में तो बहुत शानदार ढंग से जीती थी, छत्तीसगढ़ में शानदार ढंग से जीती थी, राजस्थान में भी उसको 115 सीटें मिली थी 200 में से। तेलंगाना में कांग्रेस ने बेहद शानदार जीत दर्ज की थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में देखिए, राजस्थान में 25 की 25 लोकसभा सीट जीतने वाली बीजेपी 14 सीटों पर ही जीत पाती है, 11 सीटें हार जाती है। मध्य प्रदेश में कमोबेश नतीजा वही रहता है, 29 में से 28 जीती थी, इस बार 29 की 29 जीत ली। छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 जीती थी, इस बार 11 में से 10 जीत ली। लेकिन कोई खास फर्क, उल्टा नुकसान राजस्थान में भारी हो गया। इसी तरह तेलंगाना में विधानसभा चुनाव शानदार ढंग से जीतने वाली कांग्रेस लोकसभा चुनाव में सीटें जीतती है, लेकिन उस तादाद में नहीं जीतती जैसे कि उससे उम्मीद की जा रही थी। बीजेपी भी उसके बराबर करीब करीब सीटें जीत जाती है, जो विधानसभा चुनाव में पस्त हो गई थी। अब हरियाणा से प्रधानमंत्री उत्साहित हो सकते हैं, वो रैलियां ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन क्या उनका महायुति पर कोई असर पड़ेगा? ऐसे ही हरियाणा की हार से राहुल गांधी थोड़ा निराश हो सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट ने, यानी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो शानदार जीत हासिल की, उससे क्या वो उत्साहित नहीं होंगे? अगर उत्साहित हो भी गए तो क्या महाविकास आघाड़ी की परफॉर्मेंस पर उसका कोई असर पड़ जाएगा? नहीं, साफ कह रहा हूं, नहीं। थोड़ा सा मोराल बूस्टर मिलता है, लेकिन हरियाणा का चुनाव अलग था, जम्मू कश्मीर का चुनाव तो बिल्कुल अलग था। एक तरफ जम्मू की हिंदू बहुल इलाके की 43 सीटें थी, एक तरफ मुस्लिम बहुल घाटी की 47 सीटें थी। हरियाणा के अंदर बाईपोलर चुनाव था, यानी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुख्य मुकाबला हो रहा था, जहां सत्ता की चाबी एक तरह से निर्दलीय, बागी, छोटी पार्टियों के हाथ में आ गई और बूथ मैनेजमेंट के हिसाब से बीजेपी चुनाव जीत गई। बूथ के स्तर पर चुनाव जीती, कॉन्स्टिट्यूंसी के स्तर पर चुनाव जीती, एज एन हरियाणा होल के स्तर पर चुनाव वो नहीं जीती, और कांग्रेस की भी यही बड़ी चूक रही। लेकिन महाराष्ट्र तो इससे अलग है, झारखंड भी इससे अलग है। दोनों जगह खास बात है कि कांग्रेस अकेले चुनाव नहीं लड़ रही, वो एनडीए, इंडिया के गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है, और इंडिया के गठबंधन के तहत कांग्रेस ए नंबर की पार्टी नहीं है, कहीं बी नंबर की पार्टी है, कहीं सी नंबर की पार्टी है। तो क्या ये कांग्रेस के फायदे में जाएगा? झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी।
महाराष्ट्र में कुछ भी कह लीजिए, उद्धव ठाकरे का नेतृत्व रहेगा, शरद पवार की भूमिका रहेगी गाइड फिलोसफर फ्रेंड के रूप में, वो बहुत कुछ तय करने वाले हैं। और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रहेगी। हालांकि सीटें जो वो लड़ेगी वो उद्धव ठाकरे के करीब करीब बराबर सीटों पर लड़ेगी। अब मुद्दों का भी फर्क होता है। जैसे हरियाणा में किसानों का मुख्य मुद्दा क्या है? एमएसपी को लीगल राइट बना दो, एमएसपी पर खरीद जारी रखे, ये सुनिश्चित हो जाए, स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं उनको हूबहू लागू कर दो। लेकिन महाराष्ट्र के जो किसान हैं, खास तौर से लासेगांव साइड के जो प्याज उत्पादक किसान हैं, जिन्होंने अपना एक अलग संघ, अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है, बहुत पावरफुल है वो, उनके लिए एमएसपी को लीगल राइट बनाना कोई उनके लिए कुछ मांग नहीं है। वैसे भी प्याज की कोई सरकारी खरीद एमएसपी पर तो होती नहीं है। वो तो चाहते हैं ओपन मार्केट। ओपन मार्केट को वो ज़्यादा किसान बढ़ावा देते हैं, उस मांग का समर्थन करते हैं कि जैसे प्याज के एक्सपोर्ट पर भारत सरकार रोक नहीं लगाए, प्याज के एक्सपोर्ट पर शर्तें नहीं लगाएं कि मिनिमम इतने रुपए से कम का आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते प्याज, ताकि किसानों को प्याज का ज़्यादा से ज़्यादा दाम मिल सके। तो एक फ़र्क ये है। दूसरा फ़र्क स्थानीय मुद्दों के आधार पर, रीजन के हिसाब से, अस्मिता के हिसाब से और मिजाज के हिसाब से। जैसे महाराष्ट्र की बात करो तो एक तरफ विदर्भ है जिसका अलग मूड रहता है, मराठवाड़ा का अलग रहता है, मुंबई की जो विधानसभा की करीब 36 सीटें हैं वहाँ पर अलग ढंग से मूड रहता है। बहुत जगह मराठा वर्सेस गुजराती का संघर्ष चलता है, कर्नाटक से सटे हुए इलाकों में कोई दूसरी मांग रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र को अगर लिया जाए तो लोकसभा चुनाव में जो स्थिति थी वही स्थिति अभी तक बनी हुई है। लोकसभा चुनाव में एक तरफ महायुति थी, एक तरफ महाविकास अघाड़ी था, यानी दो बाइपोलर मेजर पॉलिटिकल पार्टीज का चुनाव है। यह हैरानी की बात है। महायुति में 3 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और अजीत पवार की एनसीपी वाला गुट और बीजेपी। उधर महाविकास अघाड़ी में जाओ तो 3 पार्टियां हैं, एक कांग्रेस है, एक शिवसेना उद्धव ठाकरे है और एक एनसीपी शरद पवार है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये तीनों पार्टियों के जो लोग हैं ये पिछले विधानसभा चुनाव में आपस में कहीं ना कहीं उलझ चुके हैं। तो ऐसे में इस बार चुनाव में क्या होगा ये कहना बहुत बहुत मुश्किल है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो टेम्पो बना हुआ था महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव के तहत, जिसमें महाविकास अघाड़ी ने अच्छी खासी बढ़त हासिल की थी, उस बढ़त को वो काफ़ी हद तक कायम रखेगी। महाविकास अघाड़ी ने लोकसभा की जितनी सीटें जीती थी, महायुति जो बीजेपी है उसने 48 में से देखिए कितनी सीटें, 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 1 सीट अजीत पवार को मिली थी, 10 और 7 सीटें एकनाथ शिंदे को, सिर्फ 17 सीटें जीती थी। बाकी की सभी सीटें महाविकास अघाड़ी के खाते में आई थी। एक निर्दलीय भी उनके साथ चला गया था जो सांगली से जीत कर आया था। और उनको अगर विधानसभा चुनाव की सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो 155 के आसपास बैठती है और महायुति की सीटें 125 के आसपास बैठती है। लाड़की बहना स्कीम और अभी जो बर्तन भांडे बांटे जा रहे हैं उससे बीजेपी को कितना फ़ायदा मिलेगा? पक्का फ़ायदा होगा। कितना फ़ायदा होगा ये आज की तारीख में कहना मुश्किल है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हरियाणा की जीत की खुमारी हो बीजेपी को या जम्मू कश्मीर में जीत की खुमारी हो कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला को, ये खुमारी जल्द टूट जाएगी और झारखंड एक नया अध्याय के रूप में सामने आएगा, महाराष्ट्र एक नया अध्याय के रूप में सामने आएगा। हरियाणा के चुनाव का असर जिस तरह अगले साल फरवरी में दिल्ली में होने वाले चुनाव पर नहीं पड़ेगा, उसी तरह महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का असर अगले साल दिल्ली और फिर बिहार के चुनाव पर भी नहीं पड़ने वाला। ये बात भी आप अभी से लिख कर रख लीजिए। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।